स्वागत है। आज हम विश्वास या ईमान के एक बहुत ही पेचीदा और गहरे पहलू पर बात करने वाले हैं। जी, और हमारे पास मौलाना वहीदुद्दीन खान के एक लेक्चर ईमान और मारिफत के कुछ हिस्से हैं। और इन हिस्सों में एक ऐसा सवाल छिपा है जो पहली नजर में सच कहूं तो बड़ा अजीब लगता है। और वो सवाल कुरान की एक आयत से उठता है जो कहती है, ए ईमान वालो, ईमान लाओ। बिल्कुल, यही वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। जो पहले से ही ईमान वाले हैं, जो खुद को विश्वासी मानते हैं, उनसे दोबारा ईमान लाने के लिए क्यों कहा जा रहा है? ये तो ऐसा है जैसे किसी से कहा जाए, ए जिंदा इंसानों जिंदा हो जाओ। ये दोहराओ क्यों? क्या इसका कोई गहरा मतलब है? इसका बहुत गहरा मतलब है। ये कोई दोहराव नहीं है, बल्कि एक दावत है, एक बुलावा है। अच्छा, ये हमें विश्वास के एक स्तर से दूसरे, कहीं ज्यादा गहरे स्तर पर जाने के लिए कह रहा है। आज की हमारी पूरी चर्चा इसी एक पहेली को परत दर परत खोलने के बारे में है, ताकि हम ईमान और मारिफत के फर्क को समझ सकें। ठीक है, तो चलिए इस पहेली की पहली परत हटाते हैं। ईमान के बाद एक और ईमान। इसका मतलब है कि विश्वास के अंदर कम से कम दो स्तर तो हैं। ये दो स्तर क्या हैं? पहला स्तर है, आप कह सकती हैं, पहचान का ईमान, या जिसे हम औपचारिक विश्वास कह सकते हैं। पहचान का, अच्छा। हाँ, मतलब जब कोई व्यक्ति कलमा पढ़ता है तो वो औपचारिक रूप से एक मुस्लिम समुदाय का हिस्सा बन जाता है। एक तरह से घोषणा हो गई। बिल्कुल, ये जबान से किया गया एक अमल है, एक घोषणा है। ये एक शुरुआती बिंदु है। तो ये एक तरह का दरवाजा है, एक एंट्री पॉइंट। लेकिन आयत तो दरवाजे के अंदर मौजूद लोगों से ही कह रही है कि अंदर आओ। तो फिर वो दूसरा असली दरवाजा क्या है? वो दूसरा स्तर है माराफत का। सोर्स के मुताबिक अगर हम इन दो शब्दों के मतलब को समझें तो फर्क एकदम साफ हो जाता है। ईमान का मोटा मोटा अनुवाद है फेथ यानी विश्वास, लेकिन माराफत का मतलब है रियलाइजेशन। रियलाइजेशन मतलब अनुभूति। हाँ, अनुभूति, किसी सच्चाई का गहरा एहसास। उसे सिर्फ मानना नहीं, बल्कि उसे अपनी रग-रग में महसूस करना। अच्छा, तो एक है किसी बात को दिमाग से मान लेना और दूसरा है उस बात को दिल से जान लेना। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। एक है खुदा के होने पर विश्वास करना और दूसरा है खुदा के होने को महसूस करना। एकदम। मारिफत वाला ईमान तब होता है जब जबान से बोला गया कलमा दिल में उतर जाए, जब खुदा की सच्चाई का एहसास इतना गहरा हो जाए कि वो आपकी पूरी शख्सियत का, आपकी सोच का, आपके वजूद का हिस्सा बन जाए। ये सिर्फ मान लेना नहीं है, ये जान लेना है। सोर्स में इसी गहरी बात को समझाने के लिए एक बहुत खूबसूरत मिसाल दी गई है, सिबकतुल्लाह, जी, यानी अल्लाह के रंग में रंग जाओ। ये सुनने में बहुत काव्यात्मक लगता है, पर इसका असल मतलब क्या है? ये मिसाल इस पूरे फर्क को शीशे की तरह साफ कर देती है। सोचिए, एक ग्लास पानी में अगर आप पत्थर का एक टुकड़ा डालें तो क्या होगा? कुछ खास नहीं। पत्थर नीचे बैठ जाएगा, पानी अपनी जगह, पत्थर अपनी जगह। दोनों एक दूसरे के साथ तो हैं, पर एक नहीं हुए हैं। सही कहा, वो बस एक दूसरे के साथ मौजूद हैं। लेकिन अगर उसी पानी में आप रंग की सिर्फ एक बूंद डाल दें तो पूरा पानी उसी रंग का हो जाएगा। पानी का हर एक कतरा रंगीन हो जाएगा। आप फिर रंग को पानी से अलग कर ही नहीं सकते, वो एक हो गए। बस यही है मारिफत। वाह, ये तो पूरी सोच ही बदल देता है। मतलब बात सिर्फ मानने या ना मानने की नहीं है, बात यह है कि क्या वो विश्वास आपकी रग रग में समा गया है। क्या वो आपके हर फैसले को, आपकी हर सोच को वैसे ही रंग रहा है जैसे वो रंग पानी को रंग देता है। ये तो एक बहुत ऊंचा मेयार है। बिल्कुल, यही है अल्लाह के रंग में रंग जाना। जब अल्लाह की पहचान, उसका एहसास इंसान की शख्सियत में ऐसे घुल मिल जाए कि उसकी सोच, उसके जज्बात, उसके मकासद, सब कुछ उसी रंग में रंग जाए। एकदम सही। जब अल्लाह ही जीवन की सबसे बड़ी प्राथमिकता, या जैसा सोर्स में कहा गया है, सुप्रीम कंसर्न बन जाए। ये सुप्रीम कंसर्न वाली बात बहुत अहम है। जैसे आज की दुनिया में किसी के लिए उसका करियर, किसी के लिए उसका परिवार या किसी के लिए पैसा सुप्रीम कंसर्न होता है। हाँ, जिसके लिए वो सुबह उठते हैं और रात को सोते हुए भी उसी के बारे में सोचते हैं। तो मारिफत का मतलब है कि अल्लाह उस जगह पर आ जाए। एकदम सही, वो पत्थर की तरह अलग नहीं रहता, बल्कि रंग की तरह आपकी पूरी हस्ती में घुल जाता है। ये अल्लाह के रंग में रंग जाने वाली बात सुनने में बहुत आदर्शवादी लगती है, लगभग नामुमकिन। क्या सच में कोई इंसान इस मकाम तक पहुंच सकता है? दिलचस्प बात यह है कि सोर्स में एक ऐसी मिसाल दी गई है। हाँ, एक सहाबी अबू रावाहा की, जिनका ईमान इतना गहरा था कि फरिश्ते भी उस पर रश्क करते थे। जी, वाकया बहुत सादा सा है, लेकिन उसका मतलब बहुत गहरा है।
उन्होंने अपने एक साथी से कहा, आओ कुछ देर बैठकर ईमान ताज़ा करते हैं। अच्छा। या एक और रिवायत में है, आओ कुछ देर के लिए ईमान लाते हैं। ये तो फिर वही बात हो गई, ईमान वालों ईमान लाओ। एक सहाबी जो पैगंबर के साथ हैं, वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? बिल्कुल। और जब ये बात पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो उन्होंने नाराजगी नहीं जताई, तो उन्होंने क्या कहा? बल्कि उन्होंने फरमाया कि अल्लाह अबू रवाहा पर रहमत करे, वो उस मजलिस को, उस बैठक को पसंद करते हैं जिस पर फरिश्ते भी रश्क करते हैं। एक मिनट, ये बात मुझे रोककर सोचने पर मजबूर कर रही है। फरिश्ते रश्क कर रहे हैं? फरिश्ते जो खुदा की मौजूदगी में रहते हैं, जिनके लिए खुदा एक देखी हुई हकीकत है, वो एक इंसान के ईमान पर रश्क क्यों करेंगे? ये तो समझ से बाहर है। यही इस वाक़े का सबसे हैरान करने वाला पहलू है। इसे समझने के लिए हमें फरिश्तों और इंसानों के तजुर्बे के फ़र्क को समझना होगा। ओके। फरिश्तों के लिए अल्लाह की हकीकत एक ऑब्जर्वेबल फैक्ट है। वो खुदा के हुक्म को सीधे तौर पर महसूस करते हैं। उनका ईमान, आप कह सकते हैं, देखने पर आधारित है। लेकिन इंसान के लिए ऐसा नहीं है। इंसान के लिए अल्लाह अनदेखा है, अनसीन है। हमारी पूरी जिंदगी इसी पर्दे के पीछे गुजरती है। और यही बात इंसान के ईमान को असाधारण बना देती है। जब एक इंसान बिना देखे सिर्फ अपनी अक्ल, अपनी सोच, गौर व फिक्र और अपनी समझ का इस्तेमाल करके यकीन के उस मकाम पर पहुंच जाए, हाँ, जहां वो खुदा को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत महसूस करने लगे, तो ये इतनी बड़ी बौद्धिक और रूहानी कामयाबी है कि फरिश्ते भी उस पर रश करते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक इंसान का अनदेखे पर यकीन करना फरिश्तों के देखे हुए यकीन से भी ज्यादा कीमती हो सकता है। जी, सोर्स का इशारा इसी तरफ है। ये तो इंसान होने के पूरे तजुर्बे को एक अलग ही सम्मान देता है। आज तक मैंने इसे ऐसे कभी नहीं सोचा था। जी, और ये हमें अगले नुक्ते पर लाता है कि ये ईमान कोई स्थिर चीज नहीं है जो एक बार मिल गई और बस। ये तो एक जिंदा चीज है जो वक्त के साथ बढ़ती है, गहरी होती है। बिल्कुल, और सोर्स में इसे एक पेड़ की मिसाल से भी समझाया गया है ना? हाँ, कुरान की आयत का हवाला है कि कलीमा तय्यबा यानी पवित्र शब्द एक हरे भरे मजबूत पेड़ की तरह है। सोर समझाता है कि ईमान एक बीज की तरह है जो इंसान की रूह में बोया जाता है। जब वो इस्लाम की विचारधारा को समझता है, अपनाता है, तो वो बीज धीरे धीरे एक पेड़ की शक्ल ले लेता है। और जैसे पेड़ को बढ़ने के लिए पानी और धूप चाहिए, वैसे ही ईमान के पेड़ को भी कुछ चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, ईमान एक पेड़ की तरह है, ये समझ आया, लेकिन ये थोड़ा अमूर्त, मतलब एब्स्ट्रैक्ट लगता है। पेड़ को पानी चाहिए, धूप चाहिए, ये ठोस चीजें हैं। ईमान के पेड़ की धूप और पानी क्या है? ये बहुत अच्छा सवाल है। क्या ये सिर्फ प्रार्थना करना है या कुछ और है? सोर्स के मुताबिक इस पेड़ को सींचने वाली सबसे बड़ी चीज है सोच और चिंतन, जिसे तफक्कुर कहा गया है। सोर्स में मारिफत को इल्म रब्बानी या साइंस ऑफ गॉड तक कहा गया है। साइंस ऑफ गॉड? हाँ, ये कोई रहस्यमयी चीज नहीं है जो किसी गुफा में बैठकर मिलती है। ये एक बौद्धिक यात्रा है। ये अपनी अक्ल और दिमाग का सही इस्तेमाल करने से मिलती है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या सिर्फ सोचने से कोई यकीन के इतने ऊंचे मकाम पर पहुंच सकता है? बहुत से दार्शनिक, फिलोसोफर्स भी तो दुनिया के बारे में बहुत गहराई से सोचते हैं, पर वो जरूरी नहीं कि विश्वासी हों। सही बात है। तो इस तफक्कुर में और उनकी सोच में क्या फर्क है? बेहतरीन सवाल। फर्क नियत और दिशा का है। एक दार्शनिक की सोच का मकसद सिर्फ सच्चाई को जानना हो सकता है, लेकिन यहाँ तफक्कुर का मकसद सिर्फ जानना नहीं, बल्कि मानना और महसूस करना है। इसकी दिशा खुदा की तरफ होती है। अच्छा। सोच में ईमान को बढ़ाने के 4 मुख्य तरीके बताए गए हैं और सब में यही दिशा शामिल है। वो 4 तरीके क्या हैं? पहला, कुरान को सिर्फ पढ़ना नहीं, बल्कि उस पर गौर व फिक्र करना। दूसरा, कुदरत और ब्रह्मांड पर सोचना, जैसे सोलर सिस्टम कैसे इतनी सटीकता से काम कर रहा है। एक दीख से कैसे एक पूरा पेड़ बन जाता है। बिल्कुल। इन चीजों को देखकर बनाने वाले की महानता को महसूस करना। जैसे किसी बेहतरीन मशीन को देखकर उसके बनाने वाले की काबिलियत का अंदाजा होता है। सही कहा। तीसरा तरीका है जिंदगी के तजुर्बों से सीखना। हर अनुभव, चाहे अच्छा हो या बुरा, एक सबक है जो हमें खुदा के करीब ला सकता है। और चौथा और सबसे जरूरी, इन सब पर गहराई से सोचना, यानी तफक्कुर करना। आज के दौर में जहां हर तरफ शोर है, ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं,
वहाँ खुद के साथ बैठकर गहराई से सोचना ही सबसे बड़ी चुनौती भी है और सबसे बड़ा जरिया भी है। तो जब कोई इंसान इन तरीकों से अपने ईमान के पेड़ को सींचता है और वो मजबूत हो जाता है, तो उसके अंदर क्या बदलाव आता है? उसकी भावनाओं पर, उसके दिल पर इसका क्या असर होता है? इसका सबसे बड़ा और सबसे साफ असर मोहब्बत पर पड़ता है। मोहब्बत पर। जी, कुरान की एक आयत का जिक्र है जिसमें कहा गया है, जो ईमान वाले होते हैं उनको सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह से होती है। तो ये एक तरह की कसौटी है, एक लिटमस टेस्ट। लेकिन मोहब्बत तो एक बहुत पेचीदा जज्बा है। कोई ये कैसे तय कर सकता है कि उसकी अल्लाह से मोहब्बत दुनिया की बाकी चीजों से ज्यादा है? ये एक बहुत ही मुश्किल और ऊंचा म्यार लगता है। हाँ, जैसे अपने परिवार, बच्चों या काम से ज्यादा। ये मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि आप दुनिया की चीजों से मोहब्बत करना छोड़ दें। इसका मतलब है कि जब चुनाव का वक्त आए, जब टकराव हो। हाँ, जब आपकी मोहब्बतों में टकराव हो, तो आप अल्लाह की मोहब्बत को सबसे ऊपर रखें। जब आपके सामने हराम और हलाल का विकल्प हो, तो आप अल्लाह की पसंद को अपनी पसंद पे तरजीह दें। यही सच्चे ईमान की कसौटी है। तो ये मोहब्बत सिर्फ एक जज्बा नहीं, बल्कि एक चुनाव है। हर फैसले के पीछे, हर काम के पीछे वही मोहब्बत होनी चाहिए। हाँ, और सोर्स हमें एक बहुत सख्त बात याद दिलाता है, वो ये कि इंसान को जिंदगी का सिर्फ एक मौका मिला है। अगर वो इस दुनिया से अल्लाह के सिवा किसी और चीज की मोहब्बत को अपना सुप्रीम कंसर्न बनाकर चला गया, तो ये एक ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। तो कोई कैसे जाने कि उसका ईमान सच्चा है या सिर्फ एक वहम? इसकी कोई पहचान है? क्या कोई इसे खुद जान सकता है? यहाँ एक बहुत अहम नुक्ता उठाया गया है और जवाब थोड़ा चौंकाने वाला है। क्या? वो ये कि इसकी पहचान इंसान खुद नहीं कर सकता। असली ईमान वो है जिसे अल्लाह कबूल करे और कहे ये सच्चा ईमान था, वरना वो सिर्फ एक वहम, एक धोखा हो सकता है। इसके लिए भी सोर्स में एक मिसाल है ना? हाँ, और बहुत सटीक मिसाल है। एक नोट तभी असली होता है जब उस पर हुकूमत की मोहर हो। उस मोहर के बिना वो महज कागज का एक टुकड़ा है। बिल्कुल, उसकी कोई कीमत नहीं। इसी तरह ईमान की असलियत का सर्टिफिकेट भी अल्लाह की तरफ से मिलता है, इंसान के अपने दावे से नहीं। अच्छा। इसी वजह से एक सच्चे मोमिन का दिल हमेशा खौफ यानी डर और उम्मीद के बीच संतुलन में रहता है। खौफ और उम्मीद का संतुलन मतलब न तो वो इतना बेफिक्र होता है कि सब ठीक ही होगा, और ना ही इतना मायूस कि कुछ हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, अल्लाह की रहमत की उम्मीद उसे आगे बढ़ाती है और उसकी नाराजगी का डर उसे गलत कामों से रोकता है। ये दोनों पंख एक साथ काम करते हैं। तो आज की चर्चा का निचोड़ ये है कि सिर्फ एक पहचान से कहीं आगे विश्वास की एक गहरी यात्रा है। ये सिर्फ खुद को मुस्लिम कह देने पर खत्म नहीं होती। बिल्कुल, बल्कि वहां से तो असल सफर शुरू होता है। बिल्कुल। अगर हम इसे 3 वाक्यों में समेटें, जैसा कि सोर्स में इशारा किया गया है, तो ये कुछ इस तरह होगा। बताइए। मुस्लिम होना शुरुआत है, मोमिन यानी सच्चा विश्वासी बनना सफर है, और मारिफत यानी अल्लाह की गहरी पहचान और अनुभूति मंजिल है। और ये सफर हवा में तय नहीं होता, ये सोच, चिंतन और अल्लाह को अपनी जिंदगी का केंद्र बनाकर तय होता है। हाँ, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस सफर का सबसे बड़ा औजार हमें पहले से ही दिया गया है। हमारा दिमाग। हाँ, सोर्स कहता है कि मारिफत अल्लाह का विज्ञान है और ये दिमाग का इस्तेमाल करने से हासिल होती है, जिसकी क्षमता असीमित है, अनलिमिटेड है, लेकिन हम अक्सर उसका बहुत छोटा सा हिस्सा ही इस्तेमाल करते हैं। ये बात हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। सवाल यह है कि अगर हमारे दिमाग की क्षमता सच में असीमित है, लेकिन हम अक्सर उसका बहुत छोटा हिस्सा इस्तेमाल करते हैं, तो आज हम अपने आसपास की दुनिया के किस एक छोटे से हिस्से पर, चाहे वो एक पत्ता हो, एक सितारा हो या किसी किताब की एक पंक्ति, अपनी पूरी सोचने की ताकत लगा सकते हैं, सिर्फ ये देखने के लिए कि समझ का कौन सा नया दरवाजा खुलता है।